मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बौद्ध दर्शन के विषय में हम लोग देख रहे थे और कुछ बातें जो हैं बौद्ध दर्शन की वो आपसे करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं आज। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो पर आते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आत्मा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बौद्ध दर्शन है ये अनीश्वरवादी भी है और अनात्मवादी भी है। ना तो आत्मा की मान्यता है और ना ही काय की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता है। तो गौतम बुद्ध के सामने हमेशा जब उनका शिष्य जाता था या कोई व्यक्ति जाता था तो हमेशा एक ही प्रश्न पूछता था कि गौतम बुद्ध जी आप ये बताइए कि आत्मा होती है या नहीं होती है। तो गौतम बुद्ध जी हमेशा एक ही काम करते थे, वो मुस्कुराते थे। ठीक है, मतलब बुद्ध के दर्शन को समझना एक सामान्य व्यक्ति के समझ से परे है। ठीक है, और जब ये प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता था कि क्या आत्मा है या नहीं है, तो बुद्ध हमेशा मुस्कुराते थे। और बुद्ध का ये कहना था कि व्याकरण में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको व्याकरण में हम लोग अव्यक्तानि कहते हैं, वैसे ही आत्मा के विषय में जब उनसे कोई प्रश्न पूछता था तो मुस्कुराते थे। इसका मतलब आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए वो अव्यक्तानी था, मतलब जिसको वो व्यक्त नहीं कर सकते थे। सिर्फ बुद्ध कहते थे कि इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इसको किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, तो खैर छोड़िए। आत्मा के विषय में बौद्ध दर्शन ये कहता है कि यह संवेदनाओं का समूह है। ठीक है, काय का समूह है? संवेदनाओं का समूह। सांसारिक वस्तुओं की भांति आत्मा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। मतलब जो वस्तुएं होती हैं क्षण प्रतिक्षण या प्रतिपल वो बदलती रहती हैं, उनका स्वरूप बदलता रहता है। उसी तरीके से आत्मा भी बदलती रहती है। आत्मा को इन्होंने शाश्वत व स्वतंत्र नहीं माना। तो आत्मा जो है ना तो शाश्वत है और ना ही स्वतंत्र है। शाश्वत का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो। तो इन्होंने माना कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और उस शरीर से कभी अलग नहीं होती। ठीक है, और आत्मा को उन्होंने क्षणिक चेतनाओं का प्रभाव भी माना। क्षणिक चेतना मतलब जो चेतनाएं हैं जो कुछ क्षण में आती हैं, कुछ क्षण में चली जाती हैं। तो उन्होंने आत्मा को यही माना कि आत्मा जो है क्षणिक चेतनाओं का एक प्रवाह है जो आता रहता है और जाता रहता है। इसके अलावा एक सिद्धांत और निकलता है इसमें, क्षणिकवाद का सिद्धांत, जिसको क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो संसार की सभी भौतिक व अभौतिक वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं। ठीक है, मतलब हर समय वो कैसी होती रहती हैं? बदलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों या अभौतिक वस्तुएं हों। ठीक है, उनके स्वरूप में लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। और वो जो हैं शाश्वत नहीं होती, कभी ना कभी उनका अंत होता है। मतलब उनका अंत जो है एक निश्चित समय के बाद हो जाता है। मतलब वस्तुएं कैसी होती हैं? क्षणिक होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका क्षणिक अस्तित्व देखिए, इनका अस्तित्व कैसा होता है? क्षणिक होता है। संसार की समस्त वस्तुएं भी उत्पत्ति व विनाश के चक्र के अधीन होती हैं। मतलब बनती हैं और बिगड़ती हैं। मतलब विनाश होता है, फिर उत्पत्ति होती है, फिर उत्पत्ति होगी, फिर विनाश होगा, विनाश उत्पत्ति, उत्पत्ति विनाश, इस तरीके से जो चक्र है वो चलता रहता है ना। इसके अलावा वस्तुएं जो होती क्षणिक और परिवर्तनशील हो, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। ठीक है, मतलब चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, इनका भी क्या होता रहता है? इनमें भी परिवर्तन होता रहता है और इनका भी अस्तित्व कैसा होता है? क्षणिक होता है। इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट हैं, हालांकि ये पॉइंट यहाँ लिखना नहीं चाहिए था। यहाँ से देखिए लिखा है, चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क के समय, मतलब उस समय शासक कनिष्क थे, और चतुर्थ बौद्ध संगति, संगति का मतलब होता है बैठक। बेसिकली जो संगति ये है ये पाली भाषा का शब्द है। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उस समय उसके जो शासक थे, प्रशासक थे, उस समय कनिष्क थे। और कनिष्क समय 95 ईस्वी में एक बैठक हुई और इस बैठक में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान का मतलब आप थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। हीनयान को हम श्रावक यान भी कहते हैं, छोटी गाड़ी भी कहते हैं, छोटी नाव भी कहते हैं, कठिन यान भी कहते हैं, और इसी को हम निम्न मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है महायान, इसको कहते हैं बड़ी नाव, बड़ी गाड़ी, सहज यान, उच्च मार्ग या बोधिसत्व यान। मतलब अब आप खुद ही बताइए कि छोटी गाड़ी में बैठना आसान है या बड़ी गाड़ी में? स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी गाड़ी में बैठना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन आप लोग हमेशा एक बात को याद रख लेना कि जो
बुद्ध भगवान का जो असली दर्शन है वो आपको हीनयान में मिलेगा, महायान में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बुद्ध का अगर आपको दर्शन पढ़ना है तो उसकी जो सही व्याख्या आपको मिलेगी वो हीनयान में मिलेगी, महायान में नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, आइए हीनयान और महायान के हम कुछ अंतरों को देख लेते हैं कि क्या बेसिक इनमें डिफरेंस है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग लिखा है, देखिए हीनयान, और दूसरी तरफ लिखा है महायान। तो हीनयान में देखिए यहाँ लिखा हुआ है महापुरुष, मतलब हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष माना गया है, जबकि महायान में उनको देवता माना गया है, देवतुल्य पुरुष माना गया है, और उनके पीछे एक हेलो या आभा मंडल दिखाया गया है। ठीक है, उसके अलावा मूर्ति पूजा, हीनयान में जो है मूर्ति पूजा व्यर्थ थी, वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महायान जो था मूर्ति पूजा पर विश्वास करता था। ठीक है, इसके अलावा हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं, और श्रावक वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो जीवन के कलेश या दुख से त्रस्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अर्थात निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को हम श्रावक कहते हैं, और इसी को आधार पर हीनयान को श्रावक यान भी कहा जाता है। इसके अलावा इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अरहत पद को प्राप्त करना। हीनयान में क्या लिखा हुआ है, अरहत। अरहत का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो साधना से निर्वाण प्राप्त करता है, उसे अरहत कहा जाता है। ठीक है, तो अरहत को प्राप्त करना, किस पद को प्राप्त करने की बात की गई है, अरहत। अरहत का मतलब होता है जो साधना से या तपस्या से या कठिन प्रयास से क्या क्या प्राप्त करता है, निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करता है। उसके अलावा यह एक व्यक्तिवादी धर्म है। क्यों व्यक्तिवादी धर्म है भाई, कि ये इसका कहना है कि व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर मांस खाना वर्जित है, तीर्थों की कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पर बोलता है कि तीर्थ विर्थ जो है सब बकवास है। हीनयान ये कहता है मुक्ति का जो मार्ग है वो स्वयं ढूंढना होगा। क्या करना होगा कि मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, अपने अंदर ही सारी चीज़ों को खोजना होगा, तभी हमको क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, यह बुद्ध की ऐतिहासिकता पर विश्वास करता है। काय पर विश्वास करता है, ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता का मतलब होता है कि इतिहास में बुद्ध हुए होंगे और उनसे संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, तो मतलब वो उनकी ऐतिहासिकता पर विश्वास करता है। ठीक है, संसार को दुखमय माना है। हीनयान ने क्या माना है, संसार को दुखमय माना है। तो आपको इन पॉइंटों को पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जो हीनयान है वो बौद्ध भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की जो है मेन कॉपी है। मतलब हीनयान ही बुद्ध का असली सिद्धांत है, महायान नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है सैद्धांतिक पक्ष और निर्गुण, मतलब यह बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित है और यह एक निर्गुण भक्ति शाखा है। कैसे, क्यों निर्गुण भक्ति शाखा है, क्योंकि यहाँ मूर्ति पूजा को व्यर्थ माना गया है, मतलब यहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। अब थोड़ा सा हम लोग महायान देख लें, तो महायान में जो है भगवान बुद्ध को देवता माना गया है, मूर्ति पूजा व्यर्थ मानी गई है, सामूहिक निर्वाण पर बल दिया गया है, मतलब समस्त मानव जाति का कल्याण हो, इस भावना के साथ में जो है महायान काम करता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दूं, अगर महायान शाखा नहीं आती तो न तो मूर्ति पूजा होती और न ही सगुण भक्ति का आधार मिलता और न ही बौद्ध धर्म इतना व्यवहारिक बन पाता। तो महायान के आने से बौद्ध धर्म बहुत हद तक व्यवहारिक हो गया और सगुण भक्ति के अनुकूल हो गया, जिसके कारण यह विश्व में बहुत सारे देशों में फैल चुका और बहुत सारे देशों का ये वहाँ का नेशनल रिलीजियन है, मतलब वहाँ का राष्ट्रीय धर्म भी है। ठीक, इसका जस्ट उदाहरण है आपका चाइना। और यहीं से सामूहिक निर्वाण से ही निकलता है बोधिसत्व या बोधिचित्त। ठीक है, और बोधिचित्त का मतलब होता है संतुलित तरीके से कार्य करने वाला मस्तिष्क या प्रबुद्ध ज्ञान की ओर अग्रसर। और प्रबुद्ध ज्ञान कौन सा होगा, ऐसा ज्ञान जो हमको सत्य की ओर और निर्वाण की ओर लेके जाए, उसके हम प्रबुद्ध ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है और इसके व्यवहारिक पक्ष पर बल देने के कारण इसको भक्ति का आधार प्रदान हुआ। ठीक है ना। तो कुल मिला के भक्ति का आधार कैसे प्रदान हुआ, महायान ने ही प्रदान किया, क्योंकि महायान एक व्यवहारिक पक्ष पर बल देता था, जबकि जो हीनयान है ये आपके सैद्धांतिक पक्षों पर बल देता था। ठीक है, इसमें 4 तीर्थों की अवधारणा है। और कौन कौन से 4 तीर्थ हैं, यहाँ देखिए, बोधगया है, सारनाथ है, कुशीनगर है और लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी में अक्सर आप लोगों ने सुने होंगे। मांस खाना यहाँ पर उचित ठहराया गया है, क्योंकि भोजन करने के लिए मांस भी एक आवश्यक तत्व है।
यह गुणों के हस्तांतरण पर जोर देता है। मतलब इस पॉइंट को आप समझिए, यह गुणों के हस्तांतरण पर जोर देता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बोधिसत्व की अवधारणा निकली है महायान में, इसमें ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है, वह दूसरे व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणों का हस्तांतरण हो रहा है। और इनका जो दृष्टिकोण है वो आशावादी था, याद रखेंगे, इसका जो दृष्टिकोण था कैसा था, वो आशावादी था। मतलब सभी जीव निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये इनका कहना था। और बुद्ध के प्रति इनका जो है अटूट विश्वास था, और ये भक्ति पर बल देते थे। काय पर बल देते थे, भक्ति पर, क्योंकि इन्होंने बुद्ध को क्या माना था, भगवान माना था, और मूर्ति पूजा करते थे। प्रवर्तक कौन थे इसके, महायान शाखा के, तो नागार्जुन जी थे। और यह एक व्यवहारिक पक्ष वाला है और सगुण भक्ति है। और इसके अलावा जो है इनकी जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। तो इस तरीके से ये हीनयान और महायान हुआ। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, हीनयान क्या है और महायान क्या है। तो इसको इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है हम लोग देख लेते हैं। एक काम करते हैं कि हम लोग आगे की जो वीडियो है वो हम कल उसमें बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।